हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को। स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। फिर से हम सभी करने वाले प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या 8 को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से हम आप सभी को समझाने वाले हैं और सिखाने वाले। तो चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे यानी 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पौधे, कितना, उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या होगी। क्या होगी? पंक्तियों की संख्या होगी। और पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा इस क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज कह रहा है, क्या हमें कह रहा है, उस बात को पहले समझिएगा। कह रहा है कि जितना पंक्तियों की संख्या होगी बाबू उतना ही पौधे की भी संख्या होगी, जितना पौधों की संख्या होगी बाबू उतना ही पंक्तियों की संख्या होगी। तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही नहीं पता है, तो दोनों ही हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे, चलिए वो हम आपको सिखाने का काम करते हैं। तो पहले नंबर में आपको मान लेना है। मानना क्या है कि माना कि पंक्तियों की कुल संख्या बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा हल, और लिखना है माना कि कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x। समझ में आया? अब जितना पंक्ति की संख्या होगी बाबू उतना ही पौधे की संख्या होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए माना कि प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या बराबर कितना होगा? 100 का। सबसे पहले समझिए, जितना पंक्ति होगी बाबू उतना ही पंक्तियों में बाबू पेड़ों की संख्या होगी। बात समझ में आया क्या? ये बात आपको समझ में आ गया? अब चलिए इसके आगे हम लोग समझिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए। तो एक्चुअल में बाबू यहाँ पे वास्तविक कुल पौधों की संख्या आपको पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? कुल पौधों की संख्या बराबर, ठीक है। यानी जितना पंक्ति होगा बाबू उतना ही हमारा पौधा भी होगा, यानी जितना पंक्ति होगा उस पंक्ति में उतना ही पौधों की संख्या होगा। तो इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार है। तो हम लोग लिखेंगे तथा वास्तविक पौधों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है? तो 2025 दिया हुआ है, 2025 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बाबू समझिएगा, यहाँ पे दो कुल लिखा हुआ है। एक तो कह रहा है सर कुल पौधों की संख्या, उसके बाद वास्तविक कुल पौधों की संख्या, ये आपको पता है। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से सिचुएशन पैदा हो जाती है तो हम वहां पे क्या करते हैं? दोनों को बराबर करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या? तो इसलिए कुल पौधों की संख्या बराबर में क्या लिखेंगे? वास्तविक पौधों की कुल संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे कुल पौधों की संख्या कितना दिया हुआ है? x है, तो हम यहाँ पे x² लिखेंगे। उसके बाद वास्तविक पौधों की कुल संख्या कितना है? तो 2025 है। अब इसके आगे आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि सर किसी भी नंबर से अगर पावर हटती है तो बराबर को उस पर जाके रूट चढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x में जब हम पावर हटाते हैं बाबू तो 2025 पे क्या चल जाएगा? एक प्रकार की टोपी, जिसे हम लोग रूट अंडर बोलेंगे, ठीक है। अब इस रूट अंडर को हटाने के लिए बाबू आपको ज्ञात करना पड़ता है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना पड़ता है? वर्गमूल। तो चलिए हम आपको इसका रफ करके बताते हैं। यहाँ पे समझिएगा, अगर 2025 का अगर बाबू आप लोग क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते, तो कैसे निकालेंगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो अगर इधर से पेड़ लगाइए और इधर से, तो दो का पेड़ बन रहा है। तो बाबू अब हम देखेंगे कौन से संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वह 20 आ सकता है, नहीं तो 20 से कम लेना है। तो देखते हैं बाबू, अगर 4 का देखते तो 4 का अगर वर्ग देखते तो 16 आता है।
लेकिन 25 का देखते सर तो वो कितना आता है, तो 25 यानी कि 25 आता है। तो सर यहाँ पे हम 25 लगा ही नहीं सकते क्योंकि पहला हमारा 20 है। तो अब यहाँ पे हम 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे बाबू, क्या करेंगे, तो इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 4 चौका 16 और इस दोनों में से एक उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आपको पता है कि सर 20 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ऊपर से उतार देंगे 25। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बाबू यहाँ पे कौन से नंबर का वर्ग लिखे ताकि हमारा 425 कट जाएगी, तो दिमाग लगाइए कि कौन से नंबर के वर्ग के इकाई स्थान पे 5 आते हैं। तो आपको ख्याल आ रहा होगा सर 5, क्या चीज़ का, 5। तो यहाँ पे लिखिएगा 5, क्या लिखिएगा 5। यहाँ पे गुना कर लेते हैं, इस 8 को छोड़ना नहीं, लिखना है 8 गुने 5, 50 25 के 5 हाथ में से 2, 8 25 40 2 42, समझ में आया। तो हम यहाँ पे 5 सेट कर देंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे और इस 5 में से एक संख्या को उठा के यहाँ पर लिख देंगे और इस 5 में तीनों से गुना करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, ये घट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 5 5 10 के 0, 8 1 9, 45 दूना कितना होता है 90, यानी कि ये हमारा वर्गमूल बनाया हुआ सही है। तो 2025 का बाबू कितना आ गया, वर्गमूल 45 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन आपको क्या लिख देना है, एक लाइन लिख देना है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बाबू कि प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे पंक्तियों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी जितना पंक्तियों की संख्या होगी उस पंक्ति में उतना ही पौधों की भी संख्या होगी। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या 8 हम आपको समझा पाए। तो अगर आपको समझ में आई है तो एक बार दबा के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।